एक बहुत दीनहीन गांव था। दूर से चलने वाला कोई परिव्राजक साधु उस गांव में आया। वो जिसके यहाँ भोजन कर रहा था, उस व्यक्ति ने अपनी दरिद्रता की, अपनी कठिनाइयों की बात कही। उस परिव्राजक साधु ने कहा, मैं तो सब जगह घूमता फिरता हूँ, एक ऐसी जगह है यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर, जहां पर जितनी जमीन तुम घेर लो, 100 रुपए मात्र में उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। यहाँ तुम्हारा खेत छोटा सा है, थोड़ी बहुत फसल होती है, इसलिए तुम गरीब हो। यदि तुम्हारे पास बड़े बड़े खेत हों तो खूब फसल पैदा होगी और तुम्हारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। उस आदमी को भरोसा ना हुआ कि मात्र 100 रुपए में और जितनी जमीन घेर लो वो सब तुम्हारी। वो 100 रुपए लेकर उस जगह की खोज में चला। बहुत दूर चलते चलते उस आदिवासी इलाके में पहुंचा। वहां उसने पता लगाया कि जो सूचना साधु ने दी थी वो सही है कि नहीं। वास्तव में वह सूचना सही थी। उन आदिवासियों ने कहा कि हमारी जमीन में से शर्त यह है कि तुम सुबह जिस बिंदु से चलोगे सूर्योदय के समय, तुम जितना बड़ा घेरा लगाकर सूर्यास्त के क्षण तक पहुंच जाओगे वापस उसी बिंदु पर, वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए में। उस आदमी को भरोसा ना हुआ। 100 रुपए में तो वो 1000 एकड़ जमीन घेर लेगा। अकल्पनीय था। उसने मन ही मन बहुत धन्यवाद दिया उस साधु को जिसने यह समाचार उसे दिया था। और अगले दिन उसने 100 रुपए उन आदिवासी कबीले के सरदार को दिए। गांव के सब लोग बैठ के इंतजार करने लगे। उन्होंने एक खूंटा गड़ा दिया कि इस जगह से तुम शुरू कर रहे हो यात्रा। सूर्यास्त होने के पहले इसी खूंटे को आकर तुम्हें टच करना है, ये शर्त है। जितनी जगह तुम चल लोगे, घेर लोगे, वो सब तुम्हारी है। वो आदमी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने तीव्र गति से चलना शुरू किया। जितना तेज चलेगा उतनी बड़ी जमीन घेर लेगा। चलता गया, थक गया। यद्यपि अपने साथ टिफिन में वो भोजन पानी रखे हुए था, लेकिन उसने सोचा कि अगर भोजन करने के लिए समय वेस्ट किया तो उतनी देर में तो 10-20 एकड़ जमीन और कवर हो जाएगी। ना उसने पानी पिया, ना उसने खाना खाया। उसको तो बस ये पड़ी थी कि जितनी बड़ी जगह घेर लूं। खूब लालच उसके मन में हो गया था। चलता गया, दोपहर हो गई। फिर उसके मन में आया कि अब आधा समय बचा, अब लौटना शुरू करना चाहिए। अभी भी लोभी मन कह रहा था कि और थोड़ा चल लो, लेकिन लौटना शुरू करना पड़ा। एक बहुत बड़ा चक्कर लगा के लौटना शुरू किया, लेकिन जाते समय जितनी शक्ति थी पैरों में, अब उतनी शक्ति ना बची थी। थक चुका था, भूखा था, प्यासा था, तेज धूप में पसीने से लथपथ हो चुका था। चलने की गति कम हो गई थी। फिर संध्या का समय आने लगा, सूरज ढलने को होने लगा। उसने पूरी ताकत लगा के दौड़ना शुरू किया, पूरी ताकत लगा दी। जाके उस डंडे को स्पर्श करना है जहां से यात्रा शुरू की थी, तब जाके शर्त पूरी होगी। वो गांव के लोग वहां बैठे हुए हैं और वे दूर से आवाज लगा रहे हैं, दौड़ो, क्योंकि अब सूरज ढलने ढलने को है। बस 1-2 मिनट की बात है। वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। 12 घंटे हो गए थे दौड़ते दौड़ते, ताकत बहुत कम बची थी। और सूर्यास्त होते होते बस वो प्रस्थान बिंदु से मुश्किल से 1 फुट दूर रह गया था। वह गिरा और बेहोश हो गया। उसे हृदय का दौरा पड़ गया। बामुश्किल उसकी जान बचाई गई। सर खार गया था क्योंकि वो डंडे को स्पर्श नहीं कर पाया था। बस 1 फुट दूर रह गया था और सूरज ढल चुका था। गांव के सब लोग हंस रहे थे। इसके 100 रुपए उन्होंने लूट लिए और उन्होंने बताया कि तुम्हारे जैसे हजारों मूर्ख यहाँ आ चुके हैं और हम उनसे 100 रुपए ले लेते हैं।
आज तक कोई भी वापस लौट के डंडे को स्पर्श नहीं कर सका। तुम सोच रहे तुम बहुत होशियार हो, हम आदिवासी लोग मूर्ख हैं। वस्तु स्थिति उल्टी है। तुम मूर्ख बने, तुम पागल बने। हम सब भी सारी दुनिया में जो भाग दौड़ कर रहे हैं महत्वाकांक्षाओं की, बड़ी बड़ी एम्बिशन, और बड़ा और बड़ा और विस्तार कर लें, टारगेट तो कभी पूरा नहीं हो पाता। एक दिन हाँ, हम अपनी कब्र में गिरते हैं और समाप्त हो जाते हैं, यात्रा अधूरी ही रह जाती है। लेकिन हम बड़ा करना क्यों चाहते हैं, इस पर कभी आपने विचार किया? एक राजा है, उसके पास राज्य है, वो चाहता है मेरी साम्राज्य की सीमाएं और बड़ी हो जाएं, मेरी सेनाएं और सशक्त हों, मेरे खजाने में और ज्यादा हीरे जवाहरात हों, मेरी विजय पताका दूर दूर तक फहराए। मगर क्यों? एक धनी आदमी है, वो चाहता है मेरा बैंक बैलेंस और बड़ा हो जाए, अब मैं विश्व के अमीरों में गिना जाने लगूं। मेरी एक पहचान के हैं, उनके बड़े भाई एक बार डिप्रेशन में चले गए। मैंने पूछा क्या हुआ उनको, तब उन सज्जन ने बताया कि मेरे बड़े भाई सोच रहे थे कि भारत के 100 अमीरों में उनकी गिनती हो गई है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कई फैक्ट्रियां हैं उनकी, एक्सपोर्ट का बड़ा काम है। लेकिन कुछ समय पहले एक किताब छपी जिसमें 100 लोगों के नाम हैं, भारत के सबसे बड़े अमीर, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बहुत डिप्रेशन में चले गए और साइकेट्रिक इलाज ले रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो गई। 100 लोगों में नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहला ही नाम हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा। कभी आपने ख्याल किया हम क्यों चाहते हैं कि जितना हमारे पास है उससे और ज्यादा होता ही चला जाए? आपने वह प्रसिद्ध गजल का शेर सुना होगा जगदीश सिंह की, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो भी हमें मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है। मिट्टी की एक ही परिभाषा है, जो मेरे पास है वो मेरे लिए धूल मिट्टी है, राख है। और सोना जो मेरे पास नहीं है वो दूर से बहुत चमकता है। ये उसकी खूबी है, दूर से चमकना बहुत आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में आएगा फिर वो दूरी ना बची, वो जो चमक का भ्रम था वो समाप्त हो गया। वो पता चलता ये तो सब राख है, व्यर्थ की मिट्टी है। हम विराट की खोज में लगते हैं, और बड़ा और बड़ा। एक सज्जन है, उनको मैं जानता हूं, वो 4 बार एमए किए, पीएचडी किए। मैंने उनसे पूछा इतने ज्ञान का आप क्या करोगे, छोटी सी जिंदगी है, आपने आधी जिंदगी तो डिग्री हासिल करने में गंवा दी, इसका उपयोग करने का मौका भी नहीं आएगा। वो कहने लगे ये बात मेरी भी समझ में आती है, जिन विषयों में मैंने पढ़ाई की है वे सब थ्योरेटिकल हैं, जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन बस एक भीतर से पागलपन सवार है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करूं। जब वो छोटे थे 8-9 साल के, तब किसी ने कह दिया था कि लड़का बहुत बेवकूफ है, ये पढ़ लिख नहीं पाएगा। वो बात उनको कांटे की तरह चुभ गई और वो सिद्ध करने में लगे हैं कि वो पढ़ लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, सारी डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। और उस पागलपन में वो लगे हुए हैं, जुनून सवार है। कुछ ऐसा ही हमारे भीतर होता है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वह 3-4 बातों का एहसास करता है जो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देती हैं, हीनता की ग्रंथि। पहला बोध उसे होता है कि मैं कमजोर हूं, अशक्त हूं, असहाय हूं, लाचार हूं, दूसरों पर निर्भर हूं। दूसरी अनुभूति उसे होती है मैं अज्ञानी हूं,
मुझे भाषा नहीं आती, शब्द नहीं आते, मैं कुछ जानता नहीं, मेरे पास कोई सूचनाएं नहीं है, मैं अबोध बुद्धू हूं, अकल नहीं है। तीसरी बात का उसे एहसास होता है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं प्रेम पाने का पात्र नहीं हूं, मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई कुशलता नहीं है, मैं ना कुछ हूं। और उसे एहसास होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सर्वाधिक दीनहीन दरिद्र। सबके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं छोटी छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हूं। रोता हूं, दूध मांगता हूं तो मां दूध देती है। मैं भिख मंगता हूं, छोटी छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है, मांगना पड़ता है। मैं स्वयं बिल्कुल दीनहीन हूं। इन चार बातों का एहसास होता है, अशक्त होने का, निर्धन होने का, अज्ञानी होने का, प्रेम पात्र ना होने का, अयोग्य होने का। और फिर वो जिंदगी भर अपने इस पर्सनालिटी होल को, इस हीनता की ग्रंथि को छुपाने की कोशिश करता रहता है कि किसी और को पता न चल जाए। मुझे तो पता है। ये जो 9 साल का बच्चा जिसे कहा गया था तुम बुद्धू हो, पढ़ लिख ना पाओगे, अकल नहीं तुम में, इसको पता है कि वास्तव में ये बात सच है। अभी कैसे इसको कवर अप करे? ये करीब करीब ऐसी स्थिति है कि आपको पता चला कि आपका पैंट फटा हुआ है, अब आप क्या करोगे? आप बाजार में चल रहे थे, तब पता चला कि पैंट फट गया है। अब किसी प्रकार आप उसको कवर अप, ढांकने की कोशिश करोगे, किसी और को ना दिख जाए। मुझे तो पता है, किसी और को पता ना चल जाए। तो बड़ी बड़ी डिग्रियां और डॉक्टरेट को छुपाने की कोशिश है कि मैं अज्ञानी हूं। धन का अंबार लगा लूं, दूसरे लोग मुझको अमीर समझें, मुझे तो पता है कि मैं बिल्कुल गरीब हूं। मैं ऊपर से खूब शक्तिशाली हो जाऊं, शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊं, सारे लोग मुझे बहुत ताकतवर समझें, भीतर तो मुझे पता है कि मैं बिल्कुल निर्बल हूं। और मैं लोगों से प्रेम पाऊं, यश पाऊं, हजारों लोग मुझे चाहें, मुझे भीतर से पता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि कोई भी मुझे चाहे। मुझे अपनी अपात्रता का एहसास है, कहीं दूसरों को पता ना चल जाए, इसलिए हम बाहर इंतजाम करते हैं। हमारी संसार की सारी दौड़ें अपने इस क्षुद्रता को, खालीपन को, इस पर्सनालिटी होल को, हीनता ग्रंथि को ढांकने के लिए हैं। लेकिन हीनता की ग्रंथि समाप्त नहीं होती। भीतर जो हमें लग रहा है कि सब खाली है, रिक्त है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, वह एहसास ज्यों का त्यों रहता है, हम बाहर कितना ही इंतजाम कर लें। काश हम ठहर जाएं, दौड़ना बंद करें और भीतर झांकें। तो जिसको हम रिक्तता, खालीपन, एक नेगेटिव स्पेस समझ रहे थे, अगर हम गौर से प्रेम पूर्वक उसका निरीक्षण करें तो हमें पता चलता है कि अरे, यह तो आकाश जैसा विराट है। तब हम उसके लिए एक पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे। रिक्तता की जगह हम उसको शून्यता कहेंगे। गगन के समान, निर्वाण उपनिषद का ऋषि कहता है गगनम महासिद्धांतम, इससे ज्यादा महान और कुछ भी नहीं। और यह शून्य खाली नहीं है, यह बहुआयामी रूप से पूर्ण है। इस भीतर के आकाश में ओंकार का नाद गूंज रहा है, आलोक से ओतप्रोत है। यहां दिव्य सुगंध, दिव्य स्वाद और दिव्य खुमारी और दिव्य ऊर्जा, अनंत ऊर्जा का एहसास होता है। इसकी कोई सीमा नहीं, कोई ओर छोर नहीं।
न कभी समाप्त होता, न कहीं से शुरू हुआ। हम इस अनंत की, इस अनादि की खोज बाहर जगत में कर रहे हैं। यह हमारे भीतर स्वयं मौजूद है, लेकिन हमने कभी पलटकर अपने भीतर देखा नहीं। अध्यात्म की सारी कला बस इतनी है, एक बार जिसे तुम रिक्तता समझ रहे हो, उसे गौर से देख तो लो। वहां पर मल्टी डायमेंशनल भराव, बहुआयामी भराव है। वह खाली नहीं है, वहां सब कुछ मौजूद है। आज हम ओशो का प्रवचन जिस सूत्र पर सुनने जा रहे हैं, वह छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है। यह सामवेदीय प्राचीनतम 10 उपनिषदों में 9वें नंबर का उपनिषद है और समस्त उपनिषदों में सबसे ज्यादा बड़ा बृहद आकार उपनिषद है। नाम भी बड़ा प्यारा है, छंद। इशारा है आत्मा रूपी आकाश के भीतर गूंजने वाले ओंकार की तरफ। वो धुन, वो छंद वहां गूंज रहा है, ब्रह्म का नाद हो रहा है। तो छांदोग्य उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इसका शुरुआत का ही वचन है कि ओम परम उत्कृष्ट है, अनादि और अनंत है। ओम के उपासक का जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है, वह स्वयं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। समस्त सृष्टि आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही विलय होती है, इसलिए आकाश ही सबका महाआश्रय है। इस अंतराकाश के भीतर वह क्या है जिसकी खोज की जाए? और ऋषि उत्तर देता है, बहिर आकाश के समान ही एक अंतर आकाश भी है। वह चैतन्यमय है। यह ऊपर ऊपर का शरीर मरण धर्मा है, किंतु उसके भीतर का आत्मा रूपी आकाश अविनाशी है, अमृत है, विराट है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। वही जानने योग्य है बस। क्योंकि विराट में आनंद है, क्षुद्र में कहां आनंद। अब ठीक से समझना, संसार की सारी दौड़ें और महत्वाकांक्षाएं, समस्त कामनाएं, वासनाएं इसीलिए शुरू होती हैं कि क्षुद्र में संतोष कहां। भीतर हमें एक गलत फहमी हो गई कि भीतर क्षुद्रता है, रिक्तता है, क्योंकि हमने भीतर कभी गौर से देखा ही नहीं और हम बाहर की दौड़ के पागलपन में लग गए। यही सारे संसार की कहानी है। काश हम लौटकर भीतर देखें, प्रेम पूर्वक, विश्राम पूर्वक निहारें। जब भीतर का परम रहस्य उजागर हो जाता है, भीतर जो है वह विराट है, वह विराटतम है और उस विराट में शांति है, आनंद है। बाहर यह कभी मिल ही नहीं सकता। यह तो हमारे आत्मा का स्वभाव है। जो भीतर है वह भीतर ही मिलेगा। बाहर हम जो भी पाएंगे, हमें क्यों वह क्षुद्र लगने लगता है, इसको भी समझना। क्योंकि क्षुद्रता और विराटता सापेक्ष है, रिलेटिव। क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर अचेतन में हमें पता है कि विराट क्या है, हमारा स्वयं का होना, और इसलिए उसकी तुलना में बाहर जो कुछ भी मिल जाएगा वो सब छोटा लगेगा, क्षुद्र लगेगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। असली सोना हमारे भीतर है, उसे पाना है।